हम लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं ना। क्या आप जानते हैं क्यों? क्या आप इसकी जड़ जानते हैं कि क्यों हम लाइफ में स्ट्रेस्ड हो रहे हैं? क्यों हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? मैं बताती हूँ मैं क्यों परेशान होती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं चीज़ों को टाइट से पकड़ती हूँ, बहुत टाइट से। मेरी ग्रिप ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, बहुत टाइट से मैं हर चीज़ को पकड़ती हूँ। हर चीज़ को मैं बहुत वैल्यू देती हूँ और मेरी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। फिर हर चीज़ को 100 की वैल्यू देके और मैं उसमें लग जाती हूँ। फिर मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, थक जाती हूँ मैं बुरी तरह उस काम में। काम को बहुत बढ़िया करती हूँ, लेकिन फिर मैं थक के फिर मैं आराम से चिपकती हूँ। फिर उसमें मैं खो जाती हूँ, उसे टाइट से पकड़ती हूँ। तो जो भी चीज़ आएगी उसे मैं टाइट से ऐसे जकड़ के पकड़ती हूँ। पहले मार्क्स को ऐसे पकड़ती थी, फिर पैसे को ऐसे पकड़ लिया, पोजीशन को ऐसे पकड़ लिया, सामान को ऐसे पकड़ लेती हूँ, यहाँ तक कि थॉट्स को भी ऐसे पकड़ रखा है। इमोशंस को भी पकड़ लेती हूँ, टेंशन्स को पकड़ लेती हूँ। तो मतलब एंग्जाइटी हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हर चीज़ इतने टाइट से पकड़ती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जॉब में अभी 5 दिन की छुट्टी हुई थी बिकॉज ऑफ दिवाली एंड एवरीथिंग। तो दिवाली की छुट्टी होने पे मैं छुट्टियों से ऐसे चिपक गई, ऐसे पकड़ लिया मैं टाइट से। पहले जब मैं काम करती हूँ तो मैं अपने काम को ऐसे पकड़ लेती हूँ, उसे अच्छे से करके देती हूँ, कभी भी कोई ऐसा डिले वगैरह मैंने किया नहीं है। और फिर मैं छुट्टी को उससे चिपक गई, बिल्कुल पकड़ लिया टाइट से। अब जब स्कूल खुलने का टाइम आया तो हमारे स्कूल के जो डिपार्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा कमीने लोग हैं। मतलब ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं कि आप छुट्टियों के बाद छुट्टी नहीं ले सकते, वरना सारी क्लब कर देंगे, पैसे काट लेंगे उसके। पर क्या कर सकते हैं, वही एक क्यूट मैंने सुना था कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम वो जगह ही बदल देते हैं। जैसे हम किसी इंसान को नहीं बदल सकते, हम इंसान को ही बदल देते हैं, पूरे इंसान को ही किसी और से बदल देते हैं। पर हम उस इंसान के अंदर कुछ नहीं बदल सकते। सेम अप्लाइज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नहीं बदल सकते, हम ऑर्गेनाइजेशन ही बदल सकते हैं। तो जब तक वो नहीं बदल रही तो जो है उससे काम चलाना पड़ता है। तो छुट्टी का ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन छुट्टी से, क्योंकि मैंने ऐसे कस के पकड़ ली थी छुट्टी अपने मेंटली, कि आज छुट्टी है छुट्टी है। उसके बाद पहले तो मैं वेट कर रही थी, फिर आ गई तो मैं ऐसे चिपक गई छुट्टियों से, और अब जाने का टाइम आ गया था। पिछले दिन से मेरी हालत ख़राब कि कल जाना है कल जाना है कल जाना है कल जाना है। टेंशन हो रही थी मुझे कि ये काम है वो काम है वो काम है वो काम है। आई मीन मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि अंदर चल क्या रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्यों ऐसे इमोशंस इतने ज़्यादा भारी भारी हो रहा है, मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है। बिना देखे तो ये कहीं जाने वाले थे नहीं। तो आज सुबह बिल्कुल, मतलब मैं तो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी है, इतने एंग्शियस होके उठी हूँ। जितने भी, मतलब मेरे साथ क्या होता है कि लोग सुबह सुबह बड़े लेज़ी होते हैं, मैं सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिव उठती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी एक्टिव एनर्जी सुबह जागती है। मतलब मेरा माइंड बहुत एक्टिव होता है सुबह सुबह, इमोशंस पीक पे होते हैं सुबह सुबह। आई मीन मैं उठती ही बड़ी एक्टिव हूँ, और फिर धीरे धीरे करके कम 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 रात में बिल्कुल पैसिव हो जाती हूँ मैं। और लोगों के साथ उल्टा है, सुबह पैसिव होंगे फिर एक्टिव होते हैं। तो मैं उठी एंग्जाइटी में कि भाई इतने इतने काम है, इतने टास्क हैं, पूरा नहीं हुआ वो पूरा नहीं हुआ, वो कैसे करूँगी वो कैसे करूँगी, ये भी करना है वो भी करना है। आई वाज सो स्ट्रेस्ड व्हेन आई वोक अप। उठने से पहले, अलार्म बजने से पहले, मतलब मुझे टेंशन ने घेर लिया, इतने थॉट्स थे उन्होंने घेर लिया मुझे, और वो फीलिंग्स फ्लक्चुएट करा रहे थे। और मेरा मतलब मेरी बॉडी का हार्ट बीट, एवरीथिंग, आई बिकेम सो एंग्शियस बिकॉज ऑफ इट। कि फिर मैंने भाई, तभी मैंने भाई ऊपर वाले को याद करा, अपने अंदर अपने हायर सेल्फ को याद करा। मैंने कहा प्लीज़ मुझे इससे निकालो, कैसे निकालूं मैं अपने आप को इससे। तो फिर एक जवाब आया बस, कि तू हर चीज़ को बहुत टाइट से पकड़ती है, हर चीज़ तूने बहुत टाइट से पकड़ रखी है, उसे ढीला छोड़ दे, ढील दे, थोड़ी ढील देगी चीज़ें खुद सॉर्ट हो जाएंगी, तो थोड़ी ढील दे। मैंने कहा यार ये कैसे करूं मैं। तो फिर आज मैंने ना थोड़ा ढील दे के देखा, कि चीज़ों को थोड़ा छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, मुझे पता है पीछे संभालने वाला है, संभाल तो वो रहा है, मैं सोचूं मैं संभाल रही हूँ पर संभालने वाला तो वो है। चीज़ें खुद हैंडल हो जाती हैं, मतलब। लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। मेरी वही बहुत ही पुरानी पकी हुई आदत है ये, कि पकड़ने की चीज़ों, हर चीज़ को टाइट से पकड़ने की। ये जाते जाते जाएगी, एकदम तो जाएगी नहीं। तो मेरी एंग्जाइटी का एक ही रीज़न निकल के आया, मेरी परेशानी, मेरी टेंशन का एक ही रीज़न निकल के आया, वो था मेरी चीज़ों, मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही हूँ, बहुत वैल्यू दे रही हूँ, बहुत टाइट से पकड़ी, जिसकी वजह से अपने आप को मैं, मतलब
पहले मतलब मेरा ये है 100 और 100 ज़ीरो वाला चलता है, 100 और ज़ीरो वाला। मैं 100 वैल्यू दे देती हूँ और खुद की मेरी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। पहले मैं काम को 100 वैल्यू दूंगी, फिर मैं आराम को 100 वैल्यू दूंगी। आई एम जस्ट फुल और नथिंग वाली इंसान हूँ मैं। तो मुझे यही एडवाइस आई कि तू थोड़ा ढील डाल, तुझे करना भी है वो काम, लेकिन तुझे खुद को भी प्रिजर्व रखना है, तुझे खुद के साथ भी खेलना नहीं है। यू नो, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ के साथ भी तुझे खेलना नहीं है। तो तू थोड़ा सा हल्के में ले, थोड़ा 50-50 करना सीख। तो ये करना मेरे लिए आसान नहीं है, पर आई होप मेरे इस एक्सपीरियंसेस से आपको भी कुछ सीखने मिला। और ये वीडियो मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि उन्हीं तक पहुँचे जो रियल में सॉल्यूशन ढूंढ रहे, जो रियल में जिन तक ये जानी चाहिए उन तक पहुँचे, जिन्हें ज़रूरत है ऐसी वीडियो की। देखिए, लाइफ हमें सुबह रोज़ उठना होता है, हमें रोज़ क्यों उठते हैं तो किसी को भी नहीं पता। मैं क्यों उठती हूँ सुबह सुबह, मेरे पास एक भी रीज़न नहीं होता जागने का। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब मैं जिसे बहुत वैल्यू दे रही हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो मुझे दुखी कर रही है। बस मैं उठती हूँ, मैं कर रही हूँ, पर कोई ऐसा कोई गोल या मोटिव नहीं है मेरे पास। बस उसके लिए जी रही हूँ मैं, जिसकी ये ज़िंदगी है उसी के लिए जीती हूँ मैं। एक बात और कि क्या मेरा ही माइंड ऐसे करता है कि अगर आपको अटेंशन नहीं मिलती तो आपको शैडोज़ में घेर लेता है। जब भी मुझे अटेंशन नहीं मिलती ना, तो मेरा माइंड बहुत नेगेटिव थॉट्स मुझे देता है, बहुत ज़्यादा, बचपन से, जिसकी वजह से मेरे सेल्फ एस्टीम बहुत अफेक्ट होता है उन थॉट्स और उन थॉट्स से पैदा होने वाली इमोशंस की वजह से, बहुत ज़्यादा। उन्हें ज़ीरो करना, उन्हें यानी दोबारा से सब कुछ देख के फिर से मतलब न्यूट्रल हो जाना, हाँ, इट्स अ जर्नी, कुछ भी डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब इट्स ऑन गोइंग जर्नी, और ये चल ही रही है, मैं कर रही हूँ। फायर वाटर दोनों को हैंडल कर रही हूँ, मैं सब हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फल की चिंता नहीं कर रही मैं। फ़िलहाल मैं इंजॉय कर रही हूँ डेस्टिनेशन से पहले जर्नी को, फल की चिंता नहीं कर रही, ना आपको करनी चाहिए। आई होप मतलब मेरी कंपनी में रह के, मेरे साथ रह के आपको कुछ अपलिफ्टमेंट फील होता हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कुछ बॉन्ड बने। थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन मैं गेम्स नहीं खेलना चाहती यार। मैं यहाँ सच्चाई बोलने आई हूँ, और मुझे गेम्स खेलने मतलब ना ही पड़े तो बेहतर है। प्लीज़ कमेंट करिए, मुझसे बात कीजिए यार। मैं उससे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझसे बात करो, मुझे बताओ कहाँ से आ रहे हो, अपना कुछ पूछो मुझसे, मैं जवाब दूंगी ना। मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली ना रहूँ, आप लोग भी ज्वाइन करें मुझे इस कॉन्वर्सेशन में। डबल साइडेड हो, आपका तो कुछ तो आया आपकी तरफ से, मैं तो अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ, पर आपकी तरफ से भी तो कुछ आना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत हर चीज़ के लिए, थैंक यू।